जी भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैं एक बार फिर से ईशानपुर में मौजूद, मणिनगर, अहमदाबाद, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे आज। लेकिन बात सीधे और तुरंत, बात दरअसल आज ये है कि एक चुनाव खत्म हुआ, लेकिन 24 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि चुनाव जो है प्रबंधन और प्रबंधन के साथ जीता जाता है। निश्चित तौर से ये बात तो बहुत प्रमुख है, इस पर बातचीत होगी। और जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। और जो लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू होते हैं, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। कांग्रेस से रत्नाबेन बोहरा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। बीजेपी से दक्षेश मेहता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अनिल शर्मा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो सवाल ये है, पहले मैं आपके बीजेपी के पास आना चाहता हूं कि बैठक शुरू हो गई, और जी बैठक शुरू हो गई, तैयारियां शुरू हो गई, और उसके साथ ये कहा गया कि भाई चुनाव जो है वो एक प्रबंधन का भी बहुत बड़ा मसला है उसमें, कि प्रबंध के साथ जीते जाते। जी मैम, आपसे पहले कांग्रेस की तरफ से मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या राय इस पर। सही बात है, बिल्कुल। चुनाव होते हैं तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा उसके आयोजन करना पड़ता है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो आप ये बात बीजेपी की आज से सहमत हैं कि? मैं तो सहमत ही हूँ ना, क्योंकि हम भी तो कांग्रेस के लोग हैं और हम भी मैनेजमेंट करते हैं। अपना काम शुरू करने से पहले बूथ लेवल तक की तैयारियां करते हैं। लेकिन उनकी तैयारियों में तो दम दिखता है, लेकिन आपकी तैयारियों में दम क्यों नहीं दिखता? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी 8 तारीख को दम आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, सबके सुर बदल जाने वाले हैं। सिर्फ 2 दिन, अब तो एक ही दिन बीच में बाकी रह गया। 8 तारीख को जैसे ही ईवीएम मशीनें खुलेंगी, अपने आप सबके सुर भी बदल जाएंगे। तो आपको ये लग रहा है कि जो एग्जिट पोल के जो एक तरह से जो बातें कही जा रही है एग्जिट पोल को लेकर, वो झूठी हैं? बिल्कुल, एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि हमेशा सही बोलते हैं। आपने लेकिन वो हिमाचल में आपको दिखा रहे हैं टक्कर में। हाँ, तो यहाँ पे तो टक्कर बेशक नहीं दिखा रहे, पर दूसरे भी तो एग्जिट पोल है। मेरे पास भी है एग्जिट पोल के आंकड़े। अच्छा, ये आपका अपना आंकड़ा है? मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, सभी टीवी चैनल्स के आंकड़े हैं, और हर टीवी चैनल अपने आप में अलग अलग बोल रहा है। इसलिए मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सब डब्बे में बंद हो जाएंगे। सब डब्बे में बंद हो जाएंगे। जी जनाब, आपकी राय? राष्ट्रवादी लोग क्यों जीतते हैं? क्यों जीतते हैं, यही बड़ा सवाल है। तो ये है कि वो इलेक्शन खत्म हुए दूसरे दिन से 24 के काम में लग गए। काम में लगे? चुनाव से मतलब नहीं, काम में लगे हुए। काम में लगे, इसके लिए वो जीत रहे हैं। मैंने यही बोला कि राष्ट्रवादी लोग इसीलिए जीत रहे हैं कि दूसरे दिन से काम में लग जाते हैं। सब कार्यकर्ता काम में लग गए। रिजल्ट जो आने वाला है आएंगे, हमको पता है। रिजल्ट जो सच्ची लोग है वो आने वाला है। रिजल्ट बीजेपी की और में फेवर में आने वाले हैं। राष्ट्रवादी लोग है वो लोग तो आएंगे। जी, वो काम में लग जाते हैं और आप जो है ढीला छोड़ देते हैं। देखिए, 10 चुनाव होने हैं 24 में, 23 में 10 चुनाव होने हैं स्टेट्स के, दक्षिण से लेकर और राजस्थान तक और मध्य प्रदेश तक। उनको मालूम है, उन्होंने अपने काम शुरू कर दिए। लेकिन आप? बिल्कुल, हम लोग भी काम में लगे हुए और जी तोड़ से काम में लगे हुए। आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं? ताकि सब जगह एक मैसेज जाए कि जिस तरह की सरकार अभी केंद्र में और यहाँ पे दूसरे सब राज्यों में चल रही है, वो जो अलगाववाद की राजनीति करती है, लोगों को लोगों से लड़ाने की। जी आगे जी अनिल जी, आप बोले एक दूसरे से लड़ाने का काम करें। पिल्लई साहब आइए। जी आइए। जी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। जी, राहुल जी से मैं ये पूछूं, जब इनके जो पूर्वज थे, जब भारत टूट रहा था, है ना, चीन का जो था, चीन को दे दिया भारत का हिस्सा, तब कहाँ थे ये लोग? आज वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी अनिल जी, पार्लियामेंट में बहस हुई है इस पर। जी, मैं जानता हूं कि बहुत सारा हिस्सा दबा हुआ है और बहुत सारी उस पर पार्लियामेंट में बहस भी है और फ्लोर पे उसके जवाब भी हैं, और वो देखने लायक है। मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा आपके पास बातचीत के जोड़ने के। जी बाबू जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। बड़े खरामा आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। आप उठते ही नहीं है, क्या बात है? सुबह उठ जाते हैं भाई, सबसे तो सुबह उठ जाते हैं, दोपहर में सो जाते हैं? नहीं, दोपहर में तो सोना ही होता है ना सबको। दोपहर में सोना होता है? गजब भाई शहर। दोपहर में सो जाते हैं? बिल्कुल। ये दोपहर है, सूरज डूब गया, ये दोपहर लग रही है। पिल्लई साहब, यहाँ इधर आइए घूम के, वहाँ खड़े कोने में जाके। इसीलिए तो आपके साथ खड़े हैं ना। हाँ जी, क्या नाम हो गया आपका? अश्विन शुक्ला। शुक्ला जी। हाँ जी। तो कल तो आए थे आप? आज बिल्कुल आए थे, हम 150 बोले भी थे। हाँ, 150 बोले थे आप। तो कितना लग रहा है इस बार? बिल्कुल 150 ही लगेगा। 150 ही लगेगा। पिल्लई जी नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बढ़िया। 14 तारीख को मुलाकात हुई थी आपसे, 14-15 के आसपास मुलाकात हुई थी। तो अभी तक डटे हुए हैं अहमदाबाद में? अभी तक डटे हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार?
माहौल तो अभी सामने दिख ही जो रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे हैं उस पे एग्जिट पोल का उसमें तो एक्चुअली जो है सामने तो दिख ही रहा, समझ में आ रहा है ना क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? बीजेपी। नो डाउट, नो डाउट। और हिमाचल? हिमाचल भी बीजेपी आएगा। बीजेपी हिमाचल में भी। जी नमस्ते साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आना हो गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद में ही रहते, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं वकील हूँ। वकील है, वो तो मुझे लग गया। कोट नहीं दिख रहा था, पैंट तो दिख रही थी मुझे, सीधे कोट कोर्ट नहीं से दिख आए। रहा है। हाँ जी, सीधे कोर्ट से सीधे कोट से आए। और कहाँ रख दिया कोट आपने? कोट कहाँ रख दिया अपना? कोट ऊपर वाला कार में है। कार में है, बस खड़े हो गए। वाह कैसे वकील अच्छे लगते हैं। जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। तो साहब, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव शुरू हो जाता है, दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, प्रबंधन और तमाम तरह की चीजें। 150 सीटें बीजेपी कहती है वो है सीटें जिस पर इस बार उसको सबसे ज्यादा फोकस करना है। जहां पे वो 2 थे या 3 नंबर पे थे, लेकिन उनको लगता है कि 2024 में वो लोकसभा चुनाव में वहां पर वो मजबूती के साथ आ सकते हैं। तो चुनाव पर इतना ज्यादा फोकस। बीजेपी का मूल मंत्र हिंदुत्व है और साथ में डेवलपमेंट है। यही कारण इसमें है। नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन सा है? नंबर 1 कौन सा है? जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं उसमें डेवलपमेंट आ जाता है। आ जाता जब है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें हिंदुत्व भी आता क्या बात है, वकील साहब का तर्क जो है गजब का है, गजब का तर्क है वकील साहब का। जी है। और यही कारण है हाँ। कि 2014 से जब हाँ। से माननीय मोदी साहब का विजय रथ चालू हुआ है, हाँ। वो रुका नहीं है। रुका नहीं है। और आम जनता भी भावुकता से मोदी साहब के साथ जुड़ते हैं। यही कारण है कि आप लोग भी जो है जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं जमती है। कोट के ऊपर भी पहन लेने के बाद भी बात लोग बन नहीं पाती है। क्यों? जी आ रहा हूँ भैया जी। जी बोलिए। मेरे सवाल तो पूछ लिया मैंने, बोलना तो आपको है। नहीं, फिर से बताइए, आपको क्या पूछना? देखिए दे रही है पूरा इसी में प्रोग्राम में। अगर दाएं बाएं हुआ तो बड़ा मुश्किल होगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं आपके लिए बार बार सवाल को दोहराऊं। कि मैंने कहा कि जनता जो है आप ही की तरफ देख रही, लेकिन आप बेखबर हैं, ये मैंने कहा। बिल्कुल गलत बात है। हम तो हमारे काम में लगे हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि 150 आ रही हैं, ये सब आपके बिठाए हुए लोग हैं। बिल्कुल क्लियर कट बात। मेरे बिठाए हुए लोग हैं? हाँ जी, हाँ। अरे भाई इतने में तो ये लोग जिस बहन जी इतने में तो हम छींकते भी नहीं हैं। नहीं, आप जिस विस्तार में खड़े हैं, जो विस्तार में खड़े हैं, वो विस्तार में अभी वो भाजपा के लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, जो बातें करे वो भी भाजपा के लोग हैं। इसीलिए क्या नाराज ना होइए, नाराज ना होइए जी, नाराज बिल्कुल ना होइए, बिल्कुल नाराज ना होइए बहन। पब्लिक है सब। आप तो खुशी रहिए, बस पब्लिक है, पब्लिक का ये भजन गाते रहिए, पब्लिक है, पब्लिक है। गजब है आप भी भाई। ठीक है, कहाँ से आना हुआ? मेरे आदमी हो? नहीं बन जाओ मेरे आदमी यार, क्या बनने में क्या, 2 मिनट में बन जाओ मेरे आदमी। नहीं रहता हूँ पीछे। कहाँ ऊपर कहाँ पीछे? ईशनपुर। क्या काम करते हैं? मैं कोलगेट पामोलिव में जॉब करता हूँ। कंपनी का नाम तक बता दिया तुमने। अरे यार बताइए बहन। बहन जी ने कहा कि क्या होने वाला है ये तो मालूम, 24 का क्या होना है ये बताओ। अब ये तो निबट गया, इसका तो हम 8 को बताएंगे। 24 में क्या होना है ये बताओ। बीजेपी आएगी। 24 में भी? यस। हाँ क्यों? बीजेपी आएगी क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। आप बताइए। अब आप कंपनी का नाम भी बता दिया, आदमी का नाम भी बता दिया, पीछे रहते हैं विस्तार भी बता दिया है ना। अब बाकी जो आपको पता करना हो करिएगा, लेकिन आप मुझे बताइए क्यों किया? क्यों कहते हैं वो अच्छा काम किया इसलिए आएंगे? मैं बताती हूँ ना क्या काम अच्छे किए हैं। अभी पहले सबसे पहले हम गुजरात की बात कर लें। गुजरात में तो बड़े बड़े बातें की थी इन्होंने, विकास की बातें की थी। यहाँ पे कहाँ विकास दिख रहा है आपको? आप आ जाइए दूसरे और सब पूर्व विस्तारों में। आज भी मतलब हर तरह से नल गटर पानी की समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं। त्राहिमाम में महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है। जब 375 रुपये और 400 रुपये के करीब जब गैस पहुंच गया था, तो इन्हीं की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी लेके चली गई थी सिलेंडर, गैस सिलेंडर लेके, और बड़े बड़े प्रदर्शन कर रही थी। अब स्मृति ईरानी को पता नहीं चलता कि 1100 तक का जब गैस का सिलेंडर हो गया है, तब उनको महंगाई नहीं दिख रही है। और इस बार गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई का रहा है। जी, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। फिर भी कल रिजल्ट आने वाला है, फिर भी कल रिजल्ट आने वाला है। और ये सब आपका वो आप तो इतना खुश है कि मैं आपके पास आते ही मैं सवाल जाता हूँ भूल कि मैंने सवाल क्या पूछा। उनको सवाल नहीं पता रहता और मैं यहाँ सवाल भूल जाता हूँ आपके पास। इतना प्रसन्न है आप कि मुझे लग रहा है कि आज शो करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि तो छुट्टी के मूड में है बिल्कुल आप। हैं? अरे रुको शुक्ला जी, ज्यादा ना बोला करो, नहीं तो मेरे विस्तार। हाँ, तो आप तो इतना प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हिमाचल ऑलवेज प्रसन्न रहते हैं क्योंकि यहाँ पे इस विकास का मुद्दा है और विकास के साथ साथ ये संस्कृति भी बढ़ रही है। देख रहे हैं हम, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर लिखा है, गुजरात का पावागढ़ भी हमने देख लिया, राम मंदिर भी हमने देख लेकिन वो लिया। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप जो हैं
जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जय सीताराम नहीं बोलते, सीताराम सियाराम नहीं बोलते। उनको पता ही नहीं है, मतलब राहुल जी को अगर पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? राहुल जी को पता नहीं है सीताराम क्या है, जय सियाराम क्या है। सीता जी के बिना राम अधूरे हैं, तो उनको तो कुछ पता तो नहीं। वो कहते हैं नाम नहीं लेते सीता जी का। सीता जी का नाम से बिना राम का नाम ही अधूरा है। तो जो बोलते हैं राम जी का नाम से सीता जी का नाम अपने आप मतलब राम में श्री जो है वो सीता है। जी बिल्कुल, राम श्री सीता। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बात गलत है। हाँ बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं जी। देखिए, इन्होंने तो सीता जी की बात करें तो सीता जी को तो इन्होंने हाशिए में डाल दिया था, और सीता जी पे तो खुद राम ने ही शक करके उनके। अरे बहन जी आज कांग्रेस की पार्टी जो भी कद्दावर नेता है उनको जनेऊ पहनने का जरूरत पड़ी है, मंदिर मंदिर घूमने का जरूरत पड़ी है। अगर ये सीता जी वाली ये बात, इसीलिए लोग इनको नकार देते हैं। अगर हमारे धर्मों पे अगर उंगली उठाएंगे तो यही असर होगा इनका। 24 में भी यही हाल होगा इन लोगों का। और आज अगर इन लोगों को पहले इस्तेमाल करते घूम रहे थे, टोपी ओढ़ते घूम रहे थे, आज क्यों ये जनेऊ पहनते घूम रहे हैं, क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं? सवाल है जनता के पास चले। आज जनता में ज्यादा दम लग रहा है। कैसे हैं आप? काम आप निपटा के आ गए आप? आपको शो देखने के लिए। अरे शो बहुत जल्दी आ गए आप, थोड़ा देर से आते हैं और तो रात हो जाती थोड़ा सा, और तो जल्दी आ गए आज। क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा वसंत भाई श्रीवाड़ी। वसंत भाई श्रीवाड़ी। श्रीमाली जी, क्या काम करते हैं आप? मैं दर्जी काम करता हूँ। दर्जी का, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय तो खूब झंडे सिल दिए होंगे आपने। आज झंडे सिए ना। झंडे सिए? किसके ज्यादा सिले झंडे? भाजपा के झंडे ज्यादा सिले। क्या बात है। 24 की भी तैयारी कर डाली आपने तो। अभी से सिला दी है। हाँ? सिला के रख दी है। सिला के रख दिए। तो आप तो वही हैं दंतमंजन वाले। हाँ मैं समझ लिया। हाँ जी नमस्कार साहब। बच्चे के साथ? बस हाँ बताइए सर। मैं कह रहा बच्चे के साथ घूम रहे हैं? नहीं, मैं भाजी तरकारी लेने निकला था। भाजी तरकारी? अरे ये तो पेशे से मैं ड्राइवर हूँ। हाँ, और भाजी तरकारी लेने निकले थे? हाँ जी। देखिए अभी तो वैसे तो ब्रेक में टाइम बहुत कम है, बहुत देर है, क्योंकि आज मेरा ब्रेक पे भी बहुत दिमाग लग रहा है। 21 पे जाऊंगा ब्रेक पे, ये भी बता दिया। मेरे पास इतना टाइम है आज मेरे पास। लेकिन मैं एक बात, अरे रुकिए बहुत जल्दी, मैंने आज मेरे पास बहुत टाइम है। बताइए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ बताइए आप। अरे तो घर चलिए, चाय वाय बनवाइए। आइए नेपा जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। बता रहे थे आप, कुछ कहना चाह रहे थे? जी आप पूछ रहे थे कुछ। मैं ये पूछ रहा था कि घर पे सब बढ़िया? एकदम बढ़िया। अच्छा, हाँ ड्राइवर हैं आप? हाँ जी। तो 24 में कैसे बीजेपी आएगी? ये देखो, पहली बात ना हमें बिजली फ्री चाहिए, ना हमें कुछ फ्री में चाहिए। हम हमारा हक का खाते हैं, मेहनत का खाते हैं। दूसरी बात, सेफ भारत चाहिए, सुरक्षित भारत चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। पहली बात, अगर कोई भी सरकार ऐसा बोलती है हम आपको बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षण फ्री देते हैं, ये बात अगर है, अभी आप मेरे साथ चलिए सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ का हालात आप देख लीजिए। यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए भाई। हम भारत की जनता है, मेहनत कमा के खाने वाले। ड्राइवर हैं आप? जी सर। बेटा कौन से क्लास में पढ़ रहा है? 6th। ओह अच्छा जी। लेकिन फ्री नहीं चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ फ्री नहीं चाहिए। अरे तो मिल रहा तो लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों, मैं भिखारी थोड़ी हूँ। दोनों हाथ दिए ऊपर वाले ने मुझे। आप देख सकते हैं, आज तक मैंने कभी वोट नहीं डाले, लेकिन फिर ये बस मैं बात नहीं करूंगा अब तुमसे। अब बात नहीं करूंगा कोई भी। कोई नैतिक अधिकार नहीं भाषण देने का और फ्री और दुनिया भर की बातें समझाने का। माफ करना, कोई नैतिक अधिकार नहीं ना बोलने का और कोई नैतिक अधिकार नहीं बात करने का। क्यों नहीं डाला वोट आपने? बताइए पहले, वोट क्यों नहीं डाला? मुझे 2 पैसे मिल रहे थे, मैं बाहर गांव गया था गाड़ी लेके साहब के साथ। अब वो 600-700 रुपए मेरे बच्चे के पेट में जाएंगे जो मैं कमा के लाया हूँ वो। अब आप बताइए मैं क्या करूं? मैं बाहर जाऊं, 2 पैसे कमा के। अच्छा कोई चांस? मैं समझ गया। अब मेरे सामने भी दुविधा आ गई। हाँ बताइए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई स्थिति बनती थी जिसमें आखिर समय तक आके वोट डाल सकते थे, या साहब अपना डिले कर सकते थे? साहब तो डिले करते नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं। साहब गए, एक्चुअली मैं साहब को लेकर सूरत गया था। हाँ। सुबह में जल्दी। हाँ। और रात को आया 11:30-12 बजे के आसपास। रात के 11:30-12। तो फिर तो कैसे वोट पड़ता? हाँ। लेकिन पिछली बार डाला था? पिछली बार डाला था मैंने। अब कौन सी सरकार में डाला था ये मत पूछिए। नहीं, ये कौन पूछेगा? ये तो इतनी देर में मुझे भी पता चल गया। शुक्रिया जी, इतनी देर थोड़ी नहीं लगती है। आपको स्टीयरिंग के बारे में पता है, टायर के बारे में पता है, हवा के बारे में पता है, मुझे इंसान के बारे में पता है। इतनी देर थोड़ी ना लगती। आ गए आप? नमस्ते, कैसे हैं? आपने तो, आप भी तो वही है ना जो वोट नहीं डाला था जिन्होंने? आप भी वही है ना, वोट नहीं डाला था और खड़े हैं लोग आके रोज मेरे सामने आ जाते हैं। आप बहुत गुस्सा आती है, बहुत तेज एकदम। जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर।
अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? निपुण शाह। निपुण शाह जी, क्या काम करते हैं आप? इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर हूँ। इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर हूँ। इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? अभी भी बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, 23 में तैयारियां अभी से शुरू हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तो जो काम है वो इस तरह का है कि जब मैं यूपी का इलेक्शन चल रहा था तो गुजरात में भी हमारा फोकस था कि इलेक्शन होने हैं। तो ये प्रबंधन है, ये मैनेजमेंट है। अगले 10 से 10 राज्यों में बीजेपी ही आएगी। 10 में 10 आएगी। और यहाँ के जो आने वाला है, यहाँ पे तो बीजेपी भूपेंद्र भाई नरेंद्र मोदी का। और वहाँ हिमाचल में भी बीजेपी आएगी सर। अच्छा, और एमसीडी में, वहाँ दिल्ली में तो आएगी बीजेपी। म्यूनिसिपैलिटी में ही बीजेपी आएगी। अच्छा, वाह, क्या गजब है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नेपाल जी आ गई, बहुत बहुत स्वागत है। सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बहुत बहुत फिल्म मेकर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेपाल जी। तो आपका आकलन क्या है चुनाव और चुनाव के रिजल्ट और उसको एग्जिट पोल को देखते हुए? जो यहाँ जो एरिया में हम लोग खड़े हुए हैं ना जी, उसका डेवलपमेंट और वही देख के जो पहले था और अभी जो है, हाँ। उसका देखकर ही हम बता सकते हैं कि बीजेपी ही आने वाली है। बीजेपी ही आने वाली है। और दूसरा कि मोदी जी ने जो यहाँ पर बेस बनाया हुआ है ना, पिलर इतने मजबूत डाले हैं कि वो कोई हिला ही नहीं सकता। पहली चीज ये है जी। और उनकी जो नीतियां हैं उस पर कोई भी काम करेगा तो उनको खाली फॉलो ही करना है। उन्होंने इतना 13 साल में वो जब खुद थे तो उन्होंने 2001 से लेकर 14 तक जो काम किए हुए हर फील्ड में, हर चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे ये ब्यूटिफिकेशन शहर का हो, पहले कैसा था अभी कैसा है, रोजगार हो, सब चीज को लेके हर एक डिपार्टमेंट में उनका इतना मजबूत पकड़ उन्होंने बेस बनाया कि कोई भी आ जाए अगर उनको फॉलो करता है, उनकी नीति से फॉलो करता है तो वो ही जीतेगा, क्योंकि नीति बेस मजबूत है। इतना बेस जो बना दिया है, बेस जो बनाया है वो उसकी वजह से जीतेंगे। जी जी, मैं आया। आपका स्वागत है, आम आदमी पार्टी से हैं आप। नाराज है, क्या हुआ? सो के उठ गया। गजब है भाई, अहमदाबाद भी मान गए। मैं मान गए अहमदाबाद को, बोले सो के उठ के अभी आ रहे हैं बस सीधे। लेकिन आपकी ईमानदारी का भी मैं कायल हुआ, कहने लगे कि कोई बात नहीं, तो नाराज मत हुई, थोड़ा सा पानी पिलाइए देवेंद्र जी, चाय पिलाइए, मैं तब मैं आ जाऊंगा। बहन वो कौन सी ऐसी बात है, प्रोग्राम तो रोज ही करना होता है, मुझे मालूम होता है कैसे कहाँ जब चैतन्य होता है, दिमाग खुलता है, तब बहस में कुछ मजा आती है। लेकिन बहस के लिए नहीं होती, कुछ एनालिसिस, कुछ चीज बात निकले तो समझ में आती है। जी नमस्ते साहब। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। जनता जो होती है हमेशा चैतन्य रहती है, हमेशा। आप चाहे जब उठाइए, जब बात करिए, उसकी आंखें खुली होती हैं, क्योंकि उसको चुनना होता है, इसलिए वो चैतन्य होती है, हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छा हूं और आज ये शो कर रहा हूं, लेकिन परसों फिर वापसी होगी मेरी दिल्ली, और बड़ा मजा आया मुझे। लगभग 1 महीना, सवा महीना मैं गुजरात घूमा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। परसों तो सर सुबह हम आपके लिए नाश्ता लेके आने वाले हैं, आपने कहा था कल। हाँ, तो मैं परसों हूँ यहाँ पे, गुजरात में हूँ, परसों हूँ, परसों के बाद जाऊंगा, परसों के बाद जाऊंगा। हम ढोकला खिलाएंगे परसों आप। हाँ, ढोकला खाएंगे, हम बड़े आराम से ढोकला खाएंगे। बहन को जब चाय वाय पिलाओ तब तक ढोकला खिलाओ, तब तक नींद खुले, उसके बाद काम करते हैं, बात करते हैं उनसे। जी मैं आ रहा हूँ बहन, नाराज ना हो, मैं ऐसा ही तरीका है मेरा, जब नींद खुल जाएगी आपकी पूरी तरह से मैं आ जाऊंगा। आ जाता हूँ। देवेंद्र जी कब को चाय दीजिए और मैं आता हूँ आपके पास, बातचीत। जी बहन, क्या नाम हो गया आपका? पायल जी। क्यों काम करती हैं या हाउस वाइफ? काम LIC का करते। LIC का काम है, हाँ मुझे मालूम था। साथ में बहुत अच्छा है, ये तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता, दोनों लोग एक साथ काम करते हैं। आप क्या करते हैं साहब? केबल ऑपरेटर हूँ। केबल ऑपरेटर हैं आप, तो सारे चीजों, हमारी चीजों को ऊपर और नीचे। हाँ जी, आपसे ही जुड़ा हूँ। हाँ, हम ही से जुड़े हैं। आप चाहें तो हमें आसमान में, नहीं चाहें तो अर्श पे और फर्श पे, 2 मिनट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप आए हमारे शो में, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कुछ कहना चाहते हैं? अहमदाबाद में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शहर, यहाँ के लोग, यहाँ का खान पान, यहाँ की आबो हवा, गजब गजब। मैंने तो कल परसों किसी, याद नहीं पड़ता किस शो में कहा, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि अगर मौका लगे तो इस जन्म में तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगले जन्म में अगर मौका लगे तो मैं यही अहमदाबाद, यही गुजरात में पैदा होना चाहूंगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं?
मैंने तो कहा कि गुजरात में ही पैदा होना चाहूंगा जब मौका लगे, लेकिन पूछ के तो होता नहीं है सब। आपका स्वागत हर बार रहेगा। हाँ, लेकिन ये मैंने कहा था कल कि घर वाला आदित्य जी ढूंढिए, पता नहीं ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए। जी बहन, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, बस मोदी जी ने जो किया है उसके बाद महिलाओं को कोई डर नहीं। मेरी महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। आइए आइए, आगे आइए। जी जी। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात में। इवन अपनी बेटी भी 10-15 साल की होती है, रात को 12 बजे 10 बजे घर पे अकेली आती है तो भी नो टेंशन। जी, नेपा जी ने एक बात कही थी, उसका मैंने बड़े ध्यान से सुना था। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बीजेपी ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो उन्होंने पिलर्स डाले, जो नींव बनाई, उस पर सिर्फ ईंट पे ईंट रखने नाराज ना होइएगा। मैंने नहीं कहा, नेपा जी ने जो बोला वो दोहरा रहा हूं। उन्होंने सिर्फ ईंट पे ईंट रखने की जरूरत है, बाकी तो कोई जरूरत थी ही नहीं। जी। 2020 में मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी थी कॉरपोरेशन का। उस टाइम पे बहुत अच्छी फाइट दी थी, पर मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि जब पहला लॉकडाउन था, जब कोरोना में लोग 1200 बेड के अंदर, मैंने 4-5 महीने सेवा दिया था, फ्री पीपी किट पहन के निःशुल्क। जब अच्छे अच्छे करोड़पति सोते रहते थे तब हम वहाँ सेवा देते थे, तो तब मोदी जी को क्यों नहीं दिखा? मोदी जी को गुजरात संभाला नहीं जाता, वो पूरे इंडिया की बात कर। नेपा जी, चाय लगता है बहुत ज्यादा कड़क हो गई थी क्या? मैंने तो अरे चाय तो वही थी ना। हाँ हाँ हाँ, चाय तो पी है। मैं तो पूछ रहा था देवेंद्र, मैंने चाय कही थी पिलाने को, बहुत कड़क चाय पिला दी भाई। मैं आया बहन दोबारा। जी, उन्होंने कहा, आपने सुना, जवाब आपका। जी। इसमें कोरोना में ऐसा हमने किसी ने भी, चाहे कोई भी नागरिक हो, उसने अपने तरफ से जो इनपुट दिया है लोक सेवा में, तो ये कोई एहसान बताने वाली बात नहीं है। ये ऐसी चीज है, बीमारी आई थी कि इसमें दुनिया ने ऐसी आपदा कभी देखी ही नहीं थी। जी। और इसमें अगर मैं और ऐसी आपदा जो बार बार डराती है, दूर से फिर से डरा रही है। इसमें हमने फोटो खींचा के नहीं डाले हैं सिर्फ, बाकी हर नागरिक ने अपने तरफ से जो होता है वो किया था। इसमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने जो किया था वो किया। जी भाई देखिए, कोरोना की बात जहाँ तक आती है तो सबसे पहले मैं सभी को याद दिला दूं कि किस तरीके से नकली वेंटिलेटर की सप्लाई की गई थी सभी हॉस्पिटलों में, और सभी डॉक्टर्स ने उन वेंटिलेटर को रिजेक्ट कर दिया था, और वहाँ पे भी कटकी खाई गई थी। मतलब कोरोना जैसी महामारी में भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कटकी खानी नहीं छोड़ी, यानी कमीशन, कटकी वाले कमीशन। जी जनाब, सर, मोदी है तो मुमकिन है। अगर ये वैक्सीन कहाँ बोल रहे, किस तरफ से बोल रहे? अरे मोदी जी है तो ही मुमकिन है। आज ये भारत देश जो अपना बाहर निकल गया है, वो किस लिए? आज पूरे दुनिया का वस्ती देखो, उतना वैक्सीन तो यहाँ पे ऐसे लग गया। वो प्लानिंग है उनका। जैसे आपने 2024 की बात करी ने, तो कोरोना में पहले दिन से वो अपने प्लानिंग में लग गए। सबसे पहले आपने वैक्सीन बना ली, सबसे पहले वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया, और आज वैक्सीन के हिसाब से आप अपने अभी खुले घूम रहे हैं। जी जी। जहाँ तक वैक्सीन की बात आई है, उसके अंदर भी बहुत 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 बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो वैक्सीन है, इसके अंदर मेरे पास डाटा। जी डाटा है। भ्रष्टाचार की बात और कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार के हटा नहीं लेते बहन जी, आप बोलिए, आप नाराज ना होइए। जी जी। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार की जननी है सर। जी, आप हमारे जो भ्रष्टाचार, चलो हम भ्रष्टाचार की जननी है, तो फिर हमारे धारासभ्य को क्यों खरीद लेते हो आप लोग? हाँ जी, जो नेता बिकते क्यों है? अगर वो खरीदने का आरोप लगा रहे तो जो बिके तो बोले भाई इतना। हाँ, करोड़ों रुपया दे के आप एक धारा। अरे बहन जी, तो रुपया देख के लार क्यों टपकाते हैं आप? गजब है भाई, गजब है। कहाँ से आए हैं? जी अहमदाबाद से ही आए। बताइए। मैं तो बोला था बीजेपी आएगा, हमने पहले ही पुष्प आशा के लिख दिया था। पुष्प पहले ही लिख दिया था? जी। कौन सन में? ये इसी सन में लिख दिया था। क्या? कि ये कमल आएगा। पुष्प आशा के? जी। और पहले कितने पहले लिख दिया था? ये तो 1 साल हो गया सर, इस साल भी विमोचन किया हमने। अच्छा, लिख दिया किताब में? ओके सर, सब रेडी है पहले। तो 4 किताबें लिख डाले? जी। बहुत जबरदस्त लिखाड़ आदमी हो यार तुम। यहाँ एक नहीं लिखी जा रही है, यहाँ 4 लिख दिया। लगता थोड़ा उठ गए, चाय ने असर दिखाना शुरू कर दिया। देवेंद्र जी आए हैं दौड़ के कि भाई साहब बताने की अब ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक तो आज मैं लगभग 10-15 मिनट पहले लेने वाला था, लेकिन अब खैर कोई बात नहीं, वक्त मैंने बिताया लोगों के बीच में। लौटू कि ना लौटू, मन तो मेरा नहीं है लौटू ना। आज शो खत्म करते हैं। हैं
लौटना पड़ेगा आपके लिए, लौट आऊंगी, मोहब्बत आपकी बड़ी भारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। महिला को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई मोटरसाइकिल के शोरूम में भीषण आग से मचा हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां आग को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची, भारी नुकसान की आशंका। बिहार के वैशाली में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक, काफी देर तक होता रहा हंगामा। राजस्थान के पाली में डंपर से कुचलकर एक स्कूटर सवार पति पत्नी की मौत, घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। राजस्थान के झुंझुनू में कई बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में गाड़ी में की तोड़फोड़, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो कारों के बीच हुई मामूली टक्कर से नाराज एक आदमी ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की, घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। राजस्थान के सीकर में हुई गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या मामले में अब प्रदेश की लेडी डॉन का बयान सामने आया है। अनुराधा चौधरी ने कहा, राजू ने की थी उन्हें मरवाने की कोशिश। पंजाब के जालंधर में फिल्लौर गांव में एक गुरुद्वारे में बेअदबी की घटना आई सामने और सामने आने के बाद इस घटना के तनाव फैल गया है इलाके में। गुरुद्वारे के ग्रंथी ने आरोप लगाया है कि एक आदमी ने वहां दान पेटी से चोरी की। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है जिसमें लिखा है कि वो किसी की हिरासत में नहीं है, जबकि 2 दिसंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि गोल्डी कैलिफोर्निया में पकड़ लिया गया है। महाराष्ट्र में जुड़वा बहनों से शादी करना एक आदमी को महंगा पड़ गया, दूल्हे पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जुड़वा बहनों का एक ही आदमी से शादी करने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के एक सरकारी अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आरोप है कि बिजली चले जाने की वजह से वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे कि उनका दम घुट गया। कनाडा में पेट्रोल पंप पर एक पंजाबी महिला को गोली मार दी गई। गोली लगने के तुरंत बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल की ओर से भारत के मजदूरों पर पथराव किया गया। पत्थरबाजी का एक वीडियो सामने आया है अब, जिसमें एक भारतीय मजदूर घायल हो गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिटबुल कुत्ते ने 9 साल के बच्चे को निशाना बनाया। कुत्ते ने बच्चे के शरीर पर कई जगह नोचा, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो गया है। मुंबई में अपने पति की जहर देकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कविता नाम की महिला ने ये साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे के वक्त लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना का वीडियो सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 महिलाओं ने सड़क पर जा रही एक महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले का वीडियो सामने आया है। हमला आपसी विवाद को लेकर बताया गया है। और वहीं पंजाब के अमृतसर में एक लड़के ने एक आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि वो आदमी उस लड़के को नशा करने से रोकता था। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने आतंकियों और अपराधियों का पता लगाने के लिए गेंद के आकार का एक कैमरा बनाया है। बताया यह गया कि सुरक्षा बल की मांग पर इस खास तरह के कैमरे को तैयार किया गया है। आईआईटी दिल्ली में इस साल 50 से ज्यादा छात्रों को सालाना 1 करोड़ रुपए की नौकरी के ऑफर मिले हैं। आईआईटी दिल्ली की कैंपस प्लेसमेंट के पहले 2 दिनों में ही 650 नौकरियों के ऑफर आए। कश्मीर में आतंकियों की धमकी के बाद कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की लिस्ट जारी करके जान से मारने की धमकी दी है। महाकाल में फिल्मी गानों पर रील्स बनाने के मामले में महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही महाकाल मंदिर की सुरक्षा एजेंसी ने ड्यूटी के वक्त एंड्रॉइड मोबाइल फोन रखने पर रोक भी लगा दी। चीन की वुहान लैब में काम कर चुके एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि कोरोना वायरस लैब से ही लीक हुआ था। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने वैज्ञानिक के दावों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। सख्त लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के आगे चीन की सरकार ने किया झुकने का ऐलान। कई शहरों में लॉकडाउन में दी गई छूट। ईरान की सरकार ने मोरालिटी पुलिस को खत्म कर दिया है। बताया गया है कि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों से परेशान होकर सरकार ने यह फैसला लिया। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की हिरासत को बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिकों के परिवार ने दी। किस आरोप में पकड़ा गया इसकी जानकारी नहीं दी गई है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में दोषी ठहराए गए आईएसआईएस आतंकी का असली नाम छिपाने का मीडिया पर आरोप लगा है। अबू खालिद अल कम्बोदी नाम के आतंकी को पिछले हफ्ते तुर्की से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था।
इटली के स्ट्रोम्बोली में एक ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई हैं। यूक्रेन को दिए हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर को लेकर अमेरिका के अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है। लंबी दूरी के रॉकेट दागने से रोकने के लिए अमेरिका ने हाइमर्स मिसाइल लॉन्चर में बदलाव किया। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले में 3 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन ने मिलिट्री एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें रूस के 3 जवान मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन रूस के एयरबेस के करीब दिखाई दिए थे, जिन पर रूसी सैनिकों ने जवाबी हमला किया। हमले में रूस के कई सैनिक घायल हो गए। और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का दावा है कि तालिबान के पास न सिर्फ आत्मघाती हमलावरों की फौज है, बल्कि उनके लड़ाके बम फैक्ट्री भी चला रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा में ज्वालामुखी फटने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्वालामुखी फटने की वजह से लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि करीब 3000 लोगों को घर छोड़ना पड़ गया। रावलपिंडी टेस्ट मैच में इंग्लैंड से 74 रनों को हार मिली है उसे। और पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि जब विपक्षी टीम 7 रन प्रति ओवर रन बना रही हो तो जीतना मुश्किल हो जाता है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तान शिफाली वर्मा होंगी। फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी किलियन एम्बापे ने वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड कप में 9वां गोल करके ब्राजील के पूर्व खिलाड़ी पेले और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। न्यूज़ 18 इंडिया के टारगेट महापोल में गुजरात में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। 134 सीटों के साथ बीजेपी बना सकती है रिकॉर्ड। हिमाचल चुनाव में बीजेपी बदल सकती है सरकार बदलने का रिवाज। न्यूज़ 18 इंडिया के टारगेट महापोल में 68 सीटों में 35 पर बीजेपी कर सकती है कब्जा। दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए नतीजों का दिन कल। 250 सीटों में किसकी कितनी दावेदारी, न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए सबसे तेज नतीजे। पर राष्ट्र का नमन। संसद भवन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि। मध्य एशियाई देशों के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए एनएसए अजीत डोभाल। अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात और आतंकवाद खतरे पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में वर्चुअल ड्रोन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने गरुण एरोस्पेस से ड्रोन यात्रा को भी रवाना किया। राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गहलोत और पायलट एक साथ डांस करते नजर आए। माना जा रहा है कि आला कमान ने भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से ठीक पहले दोनों के बीच सुलह करवा दी है। मथुरा के शाही ईदगाह में अखिल भारत हिंदू महासभा के हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद प्रशासन मुस्तैद, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 30वीं बरसी आज। पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम, हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर। पंजाब में पिछले 24 घंटे में दूसरा ड्रोन देखा गया। पहले अमृतसर में ड्रोन मारा गिराया गया था और अब तरन में ड्रोन को मार गिराया गया। यूपी के फतेहपुर जिले के सरकारी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने बिना चेकअप किए महिला को कर दिया था रेफर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। लूट के 15,000 रुपए, पिस्तौल, मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। खराब सड़क से परेशान स्टूडेंट्स और शिक्षक खुद उसे ठीक करते हुए दिखाई दिए। और वहीं मध्य प्रदेश के सतना में मोबाइल दुकान में कुछ लोगों ने की मारपीट। वीडियो वायरल, शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम लगाया गया और इस एटीएम से सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। ये गोल्ड एटीएम नॉर्मल एटीएम की तरह 24 घंटे रहेंगे। असम के गुवाहाटी में एक रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, कई मकान जलकर हुए राख, भारी नुकसान की आशंका। बिहार के मधुबनी में कुछ लोगों ने एक महिला को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई मोटरसाइकिल के शोरूम में भीषण आग से मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां आग को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची। भारी नुकसान की आशंका। बिहार के वैशाली में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। काफी देर तक होता रहा हंगामा।
राजस्थान के पाली में डंपर से कुचलकर एक स्कूटर सवार पति पत्नी की मौत। घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। राजस्थान के झुंझुनू में कई बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में गाड़ी में की तोड़फोड़। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो कारों के बीच हुई मामूली टक्कर से नाराज एक आदमी ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। राजस्थान के सीकर में हुई गैंगस्टर राजू ठेहत की हत्या मामले में अब प्रदेश की लेडी डॉन का बयान सामने आया है। अनुराधा चौधरी ने कहा, राजू ने की थी उन्हें मरवाने की कोशिश। पंजाब के जालंधर में फिल्लौर गांव में एक गुरुद्वारे में बेअदबी की घटना आई सामने और सामने आने के बाद इस घटना के तनाव फैल गया है इलाके में। गुरुद्वारे के ग्रंथी ने आरोप लगाया है कि एक आदमी ने वहां दान पेटी से चोरी की। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है जिसमें लिखा है कि वो किसी की हिरासत में नहीं है, जबकि 2 दिसंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि गोल्डी कैलिफोर्निया में पकड़ लिया गया है। महाराष्ट्र में जुड़वा बहनों से शादी करना एक आदमी को महंगा पड़ गया। दूल्हे पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जुड़वा बहनों का एक ही आदमी से शादी करने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के एक सरकारी अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आरोप है कि बिजली चले जाने की वजह से वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे कि उनका दम घुट गया। कनाडा में पेट्रोल पंप पर एक पंजाबी महिला को गोली मार दी गई। गोली लगने के तुरंत बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल की ओर से भारत के मजदूरों पर पथराव किया गया। पत्थरबाजी का एक वीडियो सामने आया है अब, जिसमें एक भारतीय मजदूर घायल हो गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिटबुल कुत्ते ने 9 साल के बच्चे को निशाना बनाया। कुत्ते ने बच्चे के शरीर पर कई जगह नोचा, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो गया है। मुंबई में अपने पति की जहर देकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कविता नाम की महिला ने यह साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे के वक्त लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना का वीडियो सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 महिलाओं ने सड़क पर जा रही एक महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले का वीडियो सामने आया है। हमला आपसी विवाद को लेकर बताया गया है। और वहीं पंजाब के अमृतसर में एक लड़के ने एक आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि वो आदमी उस लड़के को नशा करने से रोकता था। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने आतंकियों और अपराधियों का पता लगाने के लिए गेंद के आकार का एक कैमरा बनाया है। बताया यह गया कि सुरक्षा बल की मांग पर इस खास तरह के कैमरे को तैयार किया गया है। आईआईटी दिल्ली में इस साल 50 से ज्यादा छात्रों को सालाना 1 करोड़ रुपए की नौकरी के ऑफर मिले हैं। आईआईटी दिल्ली की कैंपस प्लेसमेंट के पहले 2 दिनों में ही 650 नौकरियों के ऑफर आए। कश्मीर में आतंकियों की धमकी के बाद कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की लिस्ट जारी करके जान से मारने की धमकी दी है। महाकाल में फिल्मी गानों पर रील्स बनाने के मामले में महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही महाकाल मंदिर की सुरक्षा एजेंसी ने ड्यूटी के वक्त एंड्रॉइड मोबाइल फोन रखने पर रोक भी लगा दी। चीन के वुहान लैब में काम कर चुके एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि कोरोना वायरस लैब से ही लीक हुआ था। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने वैज्ञानिक के दावों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। सख्त लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के आगे चीन की सरकार ने किया झुकने का ऐलान। कई शहरों में लॉकडाउन में दी गई छूट। ईरान की सरकार ने मोरालिटी पुलिस को खत्म कर दिया है। बताया गया है कि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों से परेशान होकर सरकार ने यह फैसला लिया। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की हिरासत को बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिकों के परिवार ने दी। किस आरोप में पकड़ा गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में दोषी ठहराए गए आईएसआईएस आतंकी का असली नाम छिपाने का मीडिया पर आरोप लगा है। अबू खालिद अल कम्बोदी नाम के आतंकी को पिछले हफ्ते तुर्की से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। इटली के स्ट्रोम्बोली में एक ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई हैं। यूक्रेन को दिए हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर को लेकर अमेरिका के अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है। लंबी दूरी के रॉकेट दागने से रोकने के लिए अमेरिका ने हाइमर्स मिसाइल लॉन्चर में बदलाव किए। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले में 3 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन ने मिलिट्री एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें रूस के 3 जवान मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन रूस के एयरबेस के करीब दिखाई दिए थे, जिन पर रूसी सैनिकों ने जवाबी हमला किया। हमले में रूस के कई सैनिक घायल हो गए। और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति
भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं यहाँ पर मणिनगर अहमदाबाद में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब तो कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा लोग आ गए हैं, सो के जो उठे थे वो नेता भी आ गए और उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता थे वो भी आ गए। आपका नाम क्या है साहब? किशोर झा। किशोर झा भाई, क्या करते हैं आप? मैं अरिस्टो फार्मास्यूटिकल में रीजनल मैनेजर हूँ। वाह साहब, बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा कि आप घर जा रहे थे तो आप यहाँ रुक गए। नहीं, हम लोग आज 4 बजे आपकी इवेंट देख के आए। हाँ, फिर वहाँ से हम लोग दूसरी जगह से हम अपना। आप क्या करते हैं भाई? मैं फार्मा में ही जॉब करता हूँ। फार्मा में ही जॉब करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। बातचीत जरूर करेंगे। आज का मुद्दा यह है 24 की तैयारी पे निगाह। और 10 राज्यों में चुनाव होने हैं अगले साल। तो एक तो चुनाव ही अभी निपटा है, इसका नतीजा आना बाकी है, लेकिन बाकी चुनाव पे नजर है। तो आपने किताब लिखी थी 10 आप ही पे था ब्रेक पे, तो खोल लिया, पन्ना भी खोल लिया। तो नज्म क्या है, सुनाइए। सच को सच बताने वाला कोई नहीं, सच को सच बताने वाला कोई नहीं, दुनियादारी कोई समझाने वाला नहीं, सच छिपा है अखबारों में, सच्ची घटना कोई दिखाने वाला नहीं। गजब है भाई। क्या नाम हो गया आपका? राजेश राज फेमस। राजेश राज फेमस। नहीं, पिताजी ने क्या नाम रखा था वो बताओ। शिवचर प्रजापति। हैं? प्रजापति मेरा फेमस है। नहीं, नाम पिताजी ने रखा प्रजापति और राजेश प्रजापति, और फेमस तुमने अपना लगा। हाँ जी, फेमस रहूंगा तभी तो फेमस हो जाऊंगा। इसको तकल्लुस कहते हैं। तो इन्होंने लगा लिया अपना नाम फेमस। बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे किताब लिखते रहिए रोज जी। आपको वेट करना है। हाँ, मुझे एक कोई किताब दे दीजिए। नहीं, आप पूरा रख लीजिए। मुझे पूरी रखने जी। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच जी। अहमदाबाद ये लीजिए पाजी, कुछ आप ले लीजिएगा, कुछ हम ले लेंगे और पढ़ेंगे। बहुत अच्छे, लेकिन अच्छा सोचिए और लिखने के लिए अच्छा पढ़िए। पढ़िए जरूर, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या चीज है, उसको ध्यान लगाइए। फेमस फिर चाहे रखिए चाहे ना रखिए, हाँ राजेश रखिए जरूर जी। बाबूजी, आपसे तो वकील साहब पूछ चुका हूँ, बातचीत का सिलसिला जरूर। जी जनाब, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। नमस्ते, कैसी हैं आप? आगे आइए। हाँ हाँ जी, बोलिए, क्या काम करते हैं? बस मार्केटिंग करता हूँ सर। सिर्फ अरे तो मार्केटिंग छोटी चीज है। हाँ, इतना काम है। और हम लोग थोड़ा सर्वे भी करते थे हम लोग। हाँ। और एक इलेक्शन के पहले 1-1.5 महीना हमने काफी सर्वे किया। अच्छा, आप भी सर्वे कंपनी में? ना, मेरा यूट्यूब चैनल है हमारा। अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं आप जी, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में बहुत अच्छी बात है। तो आपका सर्वे क्या कह रहा है सर? कितना नंबर दे रहे हैं सर? ओवरऑल पूरे गुजरात का आ रहा है सर 102 से 121-22 आ रहा है सर। 102 से 121, लंबा, बीच का गैप लंबा है, लेकिन हाँ, वो उसका रीजन भी रहा ना सर। अगर यहाँ थर्ड पार्टी एंट्री हो गई है तो वो कांटे की टक्कर चलने वाली, त्रिशंकु कांटे की टक्कर चलने वाली है। तो नुकसान इसमें किसको ज्यादा हुआ है सर? अब 15% का जो प्लस माइनस हो रहा है वो मोस्टली कांग्रेस को ही ज्यादा होने वाला है। 5% जो हो रहा है बीजेपी को डैमेज करने वाला है। बीजेपी को डैमेज, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने डैमेज किया जी। क्या सर, एक्चुअली जो बीजेपी जो धरातल पे ही नहीं रही इस बार, और कांग्रेस धरातल पे नहीं रही और आम आदमी पार्टी ने उसका बेनिफिट उठाया। हाँ। जो विलेज का जो वोटर है वो कांग्रेस का था, वो वोटर इनसे निकल गया है। वो उस पे जो सेंध मार गया आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। और उसके कारण अच्छा, इसमें क्या है सर, मैं ये मानता हूँ बीजेपी का जो वोट बैंक, बीजेपी का जो एक कैंपेन अलग है, वो सेल्समैन जो उनके है, यानी कार्यकर्ता जिसको अपने बोल सकते हैं, एज ए सेल्समैन बोलता हूँ मैं, वो उनका जो सेल्समैन है वो धरातल से जुड़ा हुआ है और वो वोटर को इस हिसाब से प्रभावित कर देता है कि उनको ये लगता है हाँ जी ये है तो है। एक्चुअली मैं कुछ चीजों का अपोजिट हूँ। आज देश में हमारे 3 चीजें खराब है। एक तो आरक्षण अगर अपना बात उसको एक्सप्लेन ना करिए, बस बता दिए, बाकी तो समझ जाएंगे। दूसरा जातिवाद जब तक रहेगा देश में विकास की धारा नहीं बहेगी। और तीसरा सर जो भ्रष्टाचार क्या, एक ये नहीं है कि एक पुलिस वाले ने, मैं समझ गया, भ्रष्टाचार हर जगह से। जैसे भ्रष्टाचार ये भी हो सकता है कि जैसे आप आगे ज्यादा बोलना चाहें और हम रोक दें, जैसे ये भी भ्रष्टाचार है, अपनी तरह का भ्रष्टाचार है ना। जैसे आप कहें नहीं रुकिए मैं आ रहा हूं, और कोई ज्यादा बोलना चाहे और उसको भी रोक दे, वो भी भ्रष्टाचार है। मैं समझ गया, भ्रष्टाचार कई तरह का हो सकता है, लेकिन आपकी एनालिसिस, भाई साहब क्या नाम है आपका? राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल गोयल हमारा सरनेम है। कम्युनिटी से। अच्छा जी। तो मैं आ रहा हूँ भैया जी, आप लोग आ गए, जग गए, मुझे पता चल गया। आधा घंटा आप ऐसे जी, नहीं आपसे बहन जी कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, आप तो सोती रहिए, बाकी जनता जग गई है, मुझे आपसे कोई नहीं कहना कुछ।
हाँ जी, अब आप जगी हैं जी। मैं ये कह रहा था कि काम क्या करते हैं आप? सर मेरा बिजनेस है पैकिंग मटेरियल का। पैकिंग मटेरियल का, लेकिन आपकी एनालिसिस और आपका सोचने का जो देहात का वोट था, जो ग्रामीण वोट था, उस पे आपका कहना है कि केजरीवाल वहां गए, वहां पे उसमें मिला केजरीवाल ने उसी चीज को, और उस कांग्रेस को वहां पे नुकसान हुआ। सिटी का जो सिटी का वोटर है वो ज्यादातर बीजेपी का है, आज भी बीजेपी का और पहले भी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ साहब, आपका नाम? जितेंद्र कुमार तिवारी। तो 24 के चुनाव पे बोलेंगे कि ये जो हो गए चुनाव इस पर बोलेंगे? ये जो हो गया ये भी, और 24 के चुनाव पे पहले 24 पे बोलिए। देखिए, देश में अगर जैसे कि आज ये लोग बैठ खड़े हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमने ये काम किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, वो किया, मैं बोलूंगा कि न नमो फैक्टर चल रहा है, न नरेंद्र मोदी फैक्टर चल रहा है, न कोई फैक्टर चल रहा है। ये कमिटमेंट का फैक्टर चल रहा है, जो मोदी जी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है, और ये कमिटमेंट पे वोट गया है। ये कमिटमेंट पे वोट गया है, तो ये जो फैक्टर चल रहा है वो कमिटमेंट पे है। बीजेपी के प्रवक्ता का स्वागत करना चाहता हूं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, नीलेश भाई सोलंकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमिटमेंट का जो फैक्टर है वो सबसे मजबूत फैक्टर रहा। जी देखिए, गुजरात में 27 साल से नरेंद्र जी और भूपेंद्र जी ने जो काम किया है, आज गुजरात की जनता ने वोट दिया है, नल से जल को वोट दिया है, घर के जो गरीबों को घर मिला है, वोट किया है, जो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज दिया है। आज देखिए, हम ये जो ऑडियंस हंस रही है वो कोरोना के बिना, मतलब मोदी जी ने इतना अच्छा एजुकेशन किया है कि आप देखिए कि यूएन में भी उनकी तारीफ हुई, और आज हम लोग हंसी खुशी बाहर निकल सकते हो। और आज देखिए कि मैं समझता हूँ कि रात को 2 बजे भी गुजरात में महिलाएं भी सुरक्षित है, तो भारत में पूरा एक गुजरात ही है ऐसा कि महिलाएं वहां पे सुरक्षित है। और आप देखिए कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है। मैं आता हूँ, मैं बीजेपी कांग्रेस को देना चाहता हूँ जी। देखिए, सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करूं, यहाँ पे महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। दिन दहाड़े लोगों के गले से चेन उखाड़ दी जाती है, लोगों के गलों से चेन छीन ली जाती है। और तो और यहाँ पर हमारे देश में ड्राई स्टेट है, मतलब दारूबंदी है, उसके बावजूद भी। देखिए भाई सुनिए मेरी बात, अगर बोलने का मौका मिलना चाहिए, बोलने का मौका दे, मैं बोलने दिया। नहीं शुक्ला जी, ये कोई बात नहीं, नहीं मैं विरोध करता हूँ शुक्ला जी, मैं विरोध करता हूँ आपका, और पुरजोर विरोध करता हूँ। बोलने दीजिए, हक है इनका, बोलने दीजिए। मैंने जैसे कहा कि खुलेआम बाइक पे चलते हुए लोग औरतों के गले से चेन छीन के ले जाते, गला काट दिया जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे सूरत में भी वारदात हुई थी, वो सब कौन भूल जाता है। ये लोग कहते हैं कि सुरक्षा की बात करते हैं, ऐसी कुछ सुरक्षा यहाँ पे है ही नहीं। और गुंडागर्दी देखिए आपने किस तरीके से मचा रखी है। कोई भी अगर इनके खिलाफ वो ये गुंडागर्दी नहीं, वो ये कहते हैं कि बात सुन लीजिए, आप पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। ये जो कहते हैं, पूरा बात सुनूंगा, भाषण नहीं सुनूंगा, और मैं शो अपने हिसाब से करता हूं, बात सुन लूंगा, भाषण नहीं पूरा सुनूंगा, ये मेरी अपनी तरीका है। देखिए, उन्होंने कहा गुंडागर्दी, मैं गुंडागर्दी शब्द हटाता हूं, गुंडागर्दी नहीं। हाँ, आपको बोलने का हक है शुक्ला जी, लेकिन बीच में इतना हल्ला मचा देंगे कि वो अपनी बात ना कह पाए तो मैं नहीं मानूंगा। नहीं रुकिए ना, गोयल साहब काबिल नहीं सबसे ज्यादा, आप बेटा आगे आओ जी। क्या नाम है तुम्हारा? पर पीछे खड़ी थी बहुत देर से, मैं देख रहा था। क्या कर रही हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ मेरा ही ध्यान। हाँ जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हैं, तो कुछ कहना है? देखो जो अभी बोला, कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला चेन स्नैचिंग। हाँ, महिला सुरक्षित है, हर जगह सुरक्षित है। रुको शुक्ला जी, मैं रात को 12 शुक्ला जी थोड़ा अगर कम हंसेंगे तो कुछ चीजें कम पता चलेंगी, जैसे तम्बाकू पता चल रही ज्यादा खा रहे हैं आप, चुपचाप रहिए। हाँ, अहमदाबाद में सारी लड़कियां उतनी सुरक्षित है। रात को 12 बजे मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, मेरे पापा को कोई भी टेंशन नहीं होगी। मेरे पापा हैं, आपको कोई टेंशन नहीं? कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ये मेरी लड़की सुरक्षित है गुजरात में, ये मैं पक्का दावे के साथ बोल सकता हूँ। रात को 12 बजे भी मेरी लड़की कहीं से भी आ सकती है, तो मेरे समझ लो दिल में कोई वो नहीं होगा, डर नहीं होगा जी। अब अहमदाबाद में आ गया। बहन नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बहुत देर से देख रहा था आप आई हुई, क्या काम करती हैं आप? हाउसवाइफ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ हाउसवाइफ जो है दुनिया का सबसे अच्छा काम है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। और बार बार जो ये लोग कहते हैं, पूछते हैं इस सवाल को बार बार, ये है कि भैया जी कहीं क्या शो क्या है? तो भैया जी कहीं शो वो जिसे आपकी है फिक्र, जो आपके मुद्दों को रखता है आगे और आपकी चिंताओं के तरफ लगातार सजग रहता है, ये है भैया जी कहीं। जी अब आपका सवाल जी।
आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं बहन ने कहा कि सुरक्षित नहीं है, चेन स्नैचिंग हो जाती है। चेन स्नैचिंग है, सब दूर है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब जगह होता है, छोटी मोटी वारदातें तो होती है। हाँ। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित हैं, सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित। बच्चे भी सुरक्षित, हम सब। कहाँ रहती हैं आप? यही पास में रहते। पास में रहती हैं, तो बच्चे छोटे हैं? नहीं, ये मेरा अरे बच्चा बेटा है। हाँ बेटा क्या काम कर? हाँ जी बेटी भी है, मेरे जेठ की लड़की भी है। हाँ सब। क्या नाम बेटा? प्रथमेश व्यास। प्रथमेश, क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट लास्ट ईयर इंजीनियरिंग। स्टूडेंट लास्ट ईयर। जी, तो मुझे लगा कि महिलाओं से पूछना चाहिए, 2-4 तो लोग मिले मुझे जिनसे मेरी बात हुई। जी कैसे हैं आप साहब? नेवर स्टॉप। जी बोलिए। नहीं बोलिए, कुछ नहीं बोलना तो आप ही को है। तो आप बताइए। नहीं हम बताएंगे, कुछ नहीं बताना, आप ही को है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है, बीजेपी आएगी। 24 में भी आएगी और पूरे भारत में आएगी एक दिन। पूरे भारत में बीजेपी का डंका होगा। आप हरियाणा से हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ हरियाणा से। हरियाणा से? हरियाणा से। क्या नाम हो गया? कुलदीप शर्मा। जी कुलदीप शर्मा जी। इधर आ रहे हैं तो मोदी जी को इतना डर क्यों है झाड़ू का? अभी तक कभी देखा मोदी जी ने रोड शो किया, डोर टू डोर किया? हमारी अमराईवाड़ी विधानसभा में मोदी जी भी आए, अमित शाह भी आया और भूपिया भी आया, तो क्यों आ रहे? अब मुझे ये तो नहीं मालूम ये शब्द इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, अच्छा तरह से किया इन्होंने या नहीं किया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बहन, हाँ नगरी है, ये शब्द यूज नहीं होना चाहिए। और जितना बहन जी मेरे बारे में ये बड़ा मशहूर है, मेरे बारे में बड़ा मशहूर है कि हम सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। और मैंने कई बार अपने गेस्टों से कहा है कि बहन जी उधर से उधर चली जाइए, क्योंकि शब्दों की मर्यादा और शब्दों के, अगर मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री है चुने हुए वो। नो बहन जी, मैं आपको तुरंत शो के बाद निकाल दूंगा, सेकंड्स में। मेरे बारे में ये मशहूर है, मैं आपको बिल्कुल नो किसी के बारे में, किसी मुख्यमंत्री के बारे में आपको अपशब्द कहने की कोई गारंटी नहीं, वो नहीं है। नो लाइसेंस नहीं है जी। सर हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी गुजरात के बच्चे हैं, वो भले काम से जिम्मेदारी से दिल्ली में रहते हैं, पर कोई बाहर का आके मोदी जी को गाली देगा, गुजरात सहन नहीं करेगी, वोट के माध्यम से उसको जवाब देगी। और लोकतंत्र में वही सबसे बड़ी ताकत होती। नेपा जी आ रहा हूँ, बहन आ रहा हूँ, अभी नहीं बोला है आपको जाने के लिए, अंदर ही हैं जी। एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी होता है किसी भी चीज में। हाँ। लेकिन क्या विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है ना कि वो मुद्दे की बात ही कभी नहीं करते, उल्टी सीधी बात करके अपनी और इज्जत घटाते हैं ये लोग। इनका प्रॉब्लम ही है, अगर मुद्दों की बात करेंगे तो जो छोटी मोटी घटनाएं होती है ना, जैसे आप इन्होंने कहा कि लेडीज सुरक्षित नहीं है, तो एक का दुक्का अगर केस कहीं हुआ है तो वो हर जगह होता है, उससे एकदम कम है। गुजरात में सब कुछ सेफ है, सारी औरतें रातों रात यहाँ पे घूमते रहती है, आप कभी भी आके देख लीजिए। मैं खुद आज अगर पान ठेला होता है ना बाहर, आप ईव टीजिंग नहीं होता है, पहली चीजें यहाँ पर कभी मैंने ईव टीजिंग नहीं देखा। और पान ठेले पे मैं खुद जाके अगर कुछ सामान लेने जा सकती हूँ, वहां मुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं, मुझे छेड़ेगा नहीं कोई। ये यहाँ की खासियत है गुजरात की। तो ये सब चीजें जो बेस मजबूत है ना, ये लोग इस पे बात नहीं करते हैं। ये विपक्ष जरूर होना चाहिए, विपक्ष के लोगों को बोलना चाहिए, ताकि नकेल कसी जाए जो पार्टी रूल कर रही है उस पर, जरूर उस पर नकेल कसनी। बिल्कुल, और मैं आपकी बात से बिल्कुल, मैं आ रहा हूं भाई, आप ही के पास आ रहा हूं, और ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि नकेल शब्द का जो इस्तेमाल किया आपने नेपा, नकेल कसी हुई होनी चाहिए, और तब मामला बनता हुआ नजर आता है। जी मैं आ रहा हूं। जी जनाब। आपने 1 घंटे में से 45 मिनट उधर निकाल दिया, भ्रष्टाचार मत कीजिए कृपया करके। ये पॉइंट है। आप अभी जो वार्ता कर रहे हैं ये है 2024 के चुनाव के लिए। हाँ। आप मुझे बताएंगे 23 में भी कोई चुनाव है क्या? 10 राज्यों के। 25 में भी कोई चुनाव है क्या? हर साल है चुनाव। ये हरियाणा का है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये देश, आप 10 राज्यों के भी चुनाव चुन लीजिए, 24 का भी बता देता हूँ, 24 के बाद तुरंत उसके बाद हरियाणा का चुनाव होगा। मैं तो चुनाव पे ही काम करता हूँ। मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये देश चुनावों का देश बन गया है। हर 6 महीने में यहाँ चुनाव हो रहा है। पैसा किसका लग रहा है? जनता का। हमारा पैसा लग रहा है। ये पैसा इसी तरह से बर्बाद किया जाएगा। 5 साल में एक बार चुनाव करने का जो संविधान में अधिकार है, उसके जगह आप हर 6 महीने में चुनाव कराएंगे। कितने राज्य हमारे देश में? 29 राज्य हैं। 6 महीने में चुनाव होंगे तो इस देश का पैसा सब हम लोग का इसी में। लोगों ने एक विचार रखा कि एक साथ सारे चुनाव हो जाने चाहिए, एक बार में सारे देश में एक बार में चुनाव हो। लेकिन कुछ लोग नहीं, आपके सहमत से नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी सहमत नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें मध्यम वर्ग ही पिसता है इसमें सबसे। देखो पैसे वाली जो 20% पब्लिक है
वो तो आराम से 7 पीढ़ी तक भी खा लेगी। लेकिन मध्यम वर्ग जो कमा के रोज का रोज इतना जीएसटी भरता है, 10,000 के ऊपर 3-3 रुपया, एक महीने में 30,000 का खर्चा 9,000 रुपया हम देते हैं। अगर उसमें कुछ फ्री कोई भी देता हो तो लेने में कोई खर्चा नहीं है। 500,000 का ही देगा ना महीने में, इससे ज्यादा तो कोई देगा नहीं। सही बात है। वो हमारे जी ये कोई भाई साहब देखिए, भ्रष्टाचार नहीं, आप तो क्या है कि आप अभी सो के उठे और आ गए, यहाँ खड़े हो गए आके, हैं? और हमको तो पता होता है कहाँ पे आदमी कौन खड़ा है। तो भ्रष्टाचार हमें ना बताइए, है ना, हम ही को बता रहे हैं, हम ही को आगे स्कूल में समझा रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? मैं फाइनेंस कंपनी में सर्विस करता हूं। फाइनेंस कंपनी में बराबर लोन बांट रहे हैं सबको? लोन बांटने में कोई कुदाई तो नहीं कर रहे हैं? कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा? नहीं तो फिर हाँ, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। जी बताइए अशोक कुमार जी, रुकिए खड़े रहिए। जी मैं एक्चुअल में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जी इस देश के लिए सबसे बड़ी खतरनाक केजरीवाल जी की राजनीति है, फ्री की राजनीति। वाजपेयी जी कहा करते थे जनता को कोई फ्री में मत दो, सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा। आप लाइट फ्री दे रहे हैं, आप पानी फ्री दे रहे हो। ये केजरीवाल जी की राजनीति देश के लिए बहुत खतरनाक है। लाइक होना चाहिए सामने, विपक्ष अगर होता है तो उसके लाइक होना चाहिए। बरोबर की टक्कर होती है तो विपक्ष का बहुमत ज्यादा होता है। ऐसे नहीं कि आज दीगर आदमी खड़ा हो और आज आपका, क्योंकि जो केजरीवाल जी की राजनीति है ना, भविष्य में अपने लिए बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि आप श्रीलंका की हालत देख रहे हो। अच्छा ठीक जी। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो बीजेपी के नेता होने से पहले वो इस देश के बड़ा प्रधान है, तो उनका पहले मान सम्मान करना चाहिए। भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, पहले तो उनका सम्मान करना चाहिए। बहन ने रोड शो की बात करी है तो मैं बहन को बोलना चाहता हूँ कि अगर जगन्नाथ जी पूरा भ्रमण कर सकते हैं तो फिर मोदी जी भ्रमण नहीं कर सकते? वो तो यहीं के हैं, मोदी जी यहीं के हैं, अमित शाह जी यहीं के हैं, तो वो अपनी नगरी को देखने तो आएंगे ना, आएंगे कि नहीं? हमें गर्व है कि वो आते हैं, रोड शो करते हैं, इस देश की जवाबदारी निभाते हुए भी वो इतना राज्य को याद करते हैं। तो वो वोट के लिए नहीं करते हैं, वो यहाँ आके वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो यहाँ आते हैं। क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? सिद्धराज सिंह। सिद्धराज जी जब बोलते हैं तो अच्छा, नहीं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कौशिक। अशोक कौशिक जी, अगर आप थोड़ा सा भी धैर्य खोएंगे तो जो नौजवान बच्चे खड़े हैं वो क्या सीखेंगे? खड़े रहिए ऐसे। हाँ खुशी है, चलो घर में बनवाओ जलेबी। सिद्धार्थ, जो आपने बोला वो मुझे अच्छा लगा, जो आपने तेवर के साथ बोला। जो पहला सेंटेंस था वो मुझे ज्यादा अपीलिंग लगा, और वो ये कि आपको ये लाइसेंस नहीं दिया मिल जाता क्योंकि आप यहाँ पे प्रवक्ता के तौर पे खड़े हैं, तो आप किसी को भी कुछ भी कह देंगे। अरे नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि जब मैं खुद नाम लेता हूं मुख्यमंत्री का और जी लगाता हूं, तो मैं अपने प्रवक्ता और जो हमारे शो में लोग आते हैं प्रवक्ता, अब तक तो नींद खुल गई होगी, और नहीं खुली तो फिर चाय पी लीजिए, लेकिन नींद खोल के जरूर खड़े रहिए। ये मत कहिए ऐसे, क्योंकि किसी को ऐसे चलते हुए रेफरेंस में आप बोल देंगे। मुख्यमंत्री है वो। जी मैं आया आपका। नमस्ते। थक गए ना? थक गए? नहीं थक गए ना, खड़े रहिए। हाँ जी आया मैं आपके पास। भाऊजी नमस्ते जी, बोलिए। आपका तो स्वागत पहले अहमदाबाद में। देखिए फ्री वाला जो चक्कर है ना, वो फ्री का यहाँ तो चलेगा नहीं, बिल्कुल फ्री। हाँ। मुफ्त में रेवड़ियां जो बटती है बटा ली, दिल्ली के अंदर बटा करके देख लिया उसने क्या पोजीशन कर रखी है, और पंजाब के अंदर क्या हालत कर रखी है। तो केजरीवाल की जो सिचुएशन कर रखी है, हाँ। कर रखी है और होने जा रही है, आने वाले टाइम में जो आएगी, जो सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर जो स्टेट है उसका, फ्री का यहाँ से चलता नहीं। और मोदी इज द ग्रेट, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम एंड डेडिकेशन नरेंद्र मोदी का जो काम देखने को मिलता है, हम उसके ऊपर दीवाने हैं। हम उसके ऊपर दीवाने हैं। अब आप क्या कहेंगी? इससे अगर आप निपट पाएंगी तभी 24 की तरफ दिमाग लगा पाएंगी। जी देखिए, सबसे पहले तो 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ पता। हाँ जी बाबूजी कुछ कह रहे हैं? मैडम ऐसा नहीं बोल रहे, हम भी मोदी पे दीवाने हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। लो क्या नाम है आपका? अश्विन पटेल। देखिए वो प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे आपके नहीं, वो सबके, इनके भी प्रधानमंत्री हैं, और कहने में कोई हर्ज नहीं है। और ये लो ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं।
जी बोलिए। जहाँ पे हम खड़े हैं ये बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के लोग हैं, इसलिए बीजेपी वाली बात करेंगे। वो बात करेंगे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। पर मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अब परिवर्तन आ रहा है। 8 तारीख को परिवर्तन जब ईवीएम खुलेंगी तब सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि गुजरात के अंदर नशाबंदी है, उसके बावजूद भी 98 लोग सोचित में मर जाते हैं जहरीली शराब पीने से। ये यहाँ का शासन चल रहा है। और यहाँ पे खोखरा में एक पुल है, 6 महीने पहले 90 लाख रुपए में तैयार हुआ और 3 महीने से बंद पड़ा है वो पुल। ये यहाँ भ्रष्टाचार का हालत है। मोरबी में आप देखिए, मोरबी में 150 से ज्यादा लोग मर गए सिर्फ 5 दिन हुआ था रिनोवेशन हुए। और आपने जो असली आरोपी है उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं की। और बेचारा चौकीदार जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पाता है उसके ऊपर आपने एफआईआर कर दी। क्लर्क जो 15,000 तनख्वाह पाता है उसके ऊपर आपने एफआईआर कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तब तो नहीं पैदा हुआ, थोड़ा बाद में पैदा हुआ, लेकिन तब कांग्रेस लगातार जीत रही थी इस देश में, वो काबिज थी। अगर उस समय पैदा हुआ होता तो मैं ये तब भी ना कहता कि ये कांग्रेस का इलाका है, ये कांग्रेस का इलाका है। अब वो बहन जी 27 साल से काबिज हैं और इस देश में सत्ता उनके पास है, तो मैं क्या कहूं, कहां जाऊं? आपके पास लोकसभा में कितनी सीटें हैं और मैं जहां भी खड़ा हूं? हाँ जी, कितनी जोर से बोला करो। 40 जो आवाज नहीं आई मेरे पास, तो अब आप क्या नहीं आई तो नहीं आई, तो मैं क्या करूं बहन जी? इसके लिए मैं क्या करूं? कोई रुकिए। और आपके वोट